हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये लेक्चर में हम एक्चुअल में उसका मतलब समझ लेते कि उसको यूज कैसे करते है क्या। एक वायर से हम क्या कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में सिर्फ एप्लीकेशन चलने वाला है। ये लेक्चर समझने के लिए है सारे एक्सपेरिमेंट्स को कि क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, बिलीव मी, आप कौन सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, एनी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक वायर है, ओके। जैसे कि आपको पता है पोटेंशियोमीटर एक वायर, एक लंबी वायर है ना। एक लंबी वायर को मैं पोटेंशियोमीटर बोल सकता हूं। और इस वायर का नाम मैं ए बी लिखता हूं, तो ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर। और इस वायर को एक्सटर्नली कनेक्ट करता हूं एक सेल से जिसकी वैल्यू ई है, ओके। अभी बात को समझो, हाँ, एकदम इजी वे में बताता हूं, आप आपके लैंग्वेज में बताओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये पूरी कॉपर की वायर है, ये पूरी कॉपर की वायर है। और हम क्या सोचते हैं थ्योरेटिकली कि कॉपर की वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। और ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर है। चलो मैं इसको एक काम कर देता हूं, इसको मैं दूसरे कलर से नोट डाउन करता हूं, ब्लू कलर से। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्शन करने के लिए जो यूज होते हैं ना, वो वाली वायर है। तो ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर हमारे किससे बनी हुई है? कॉपर से, ओके। बट ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये कॉपर की नहीं बनी हुई है, ये नाइक्रोम, क्रोमियम, मतलब किसी और मटेरियल से बनी है जिसका कुछ एक रेजिस्टेंस है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस है, इनका नहीं है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिया था आर, कि भाई सेल का कोई रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर। मैं सोच रहा हूं वो भी नहीं है, वाले सेल को कोई रेजिस्टेंस है नहीं, मतलब इस वायर में कोई रेजिस्टेंस बना ही नहीं है, ऐसे सोच लेता। इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं बना है। तो अगर मैं इस सेल का ईएमएफ लेता हूं 10 वोल्ट, ओके, यहां पे ईएमएफ कितना लिया है? 10 वोल्ट लिया हुआ है। यहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं ना, क्योंकि कॉपर की वायर है। तो ये पॉइंट बनेगा 10, ये पॉइंट बनेगा 0, ओके। लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना है? 10 वोल्ट बना है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना है? 10 वोल्ट है। तो यहां पे 10 है और यहां पे 0 है। अभी सोचो मैंने इस पे चलना चालू किया, तो आई एम मूविंग फ्रॉम 10 वोल्ट टू 0 वोल्ट, यस और नो? यहां पे 10 है और यहां पे 0 है, तो आई एम मूविंग फ्रॉम 10 वोल्ट टू 0 वोल्ट। देखो, दो चीज पे बात करेंगे, एक तो बात करेंगे पोटेंशियल की और दूसरी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। यहां पे पोटेंशियल 10 है, यहां पे पोटेंशियल 0 है। जब मैं बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो मैं दो पॉइंट को ले रहा हूं। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है। यहां पे मैं चला गया, पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि 10 से 0 हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि 10 10 10 10 10 10 सडनली 0 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। यहां पे 10 है, थोड़ा यहां पे रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल 9 हो गया। ए पॉइंट और ये पॉइंट ले दे B1, तो पोटेंशियल कम हो गया। अगर मैं वायर के अक्रॉस चल रहा हूं तो पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया। मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो यहां से यहां चला गया, पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो गया। चलो मैं ये पॉइंट पे जाता हूं, पोटेंशियल 8 हो गया,
अब मुझे बच्चों बताओ पोटेंशियल कम हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है। 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। अब जैसे जैसे वायर पे चलते जा रहे हो, जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ रही है, पोटेंशियल कम हो रहा है, क्योंकि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो तो पोटेंशियल कम होएगा, ऐसे चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अभी मैं कैसे मूव हो रहा हूं, मैं हाई से लो जा रहा हूं, अगर मैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहा हूं तो पोटेंशियल कम होगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जा रही है पोटेंशियल कम होते जा रहा है, यस और नो? जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है पोटेंशियल कम हो रहा है। बट यहां पे 10 है, यहां पे 9 है, यहां पे 8 है। अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 2 वोल्ट हो गया। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का होगा, और यहां देखोगे तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है जैसे लेंथ बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो ये V जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज पहले समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि भाई दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये बात दिमाग में डाल दो, जैसे जैसे लेंथ बढ़ने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल कम हो रहा है। आई एम मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, पोटेंशियल कम हो रहा है। पर ये पोटेंशियल में बात ही नहीं कर रहे, हम बात किस पे कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस पे। कि भाई जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। वेरी सॉरी, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V इज इक्वल टू KL। और K को हमने क्या नाम रखा था? याद करो, इसको हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में आ रहा है सबको? समझा? वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आएगा अभी अगर तुम लोग को ये चीज समझ में आएगा तो किसी भी पोटेंशियोमीटर वायर पे अगर आप चल के जाओगे जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ते जाएगा तो वो दो पॉइंट के बीच का मैं हमेशा बोल रहा हूं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलो फिर ये पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं, इसका नाम हम रखेंगे AB। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया एक सेल से जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, और इसको हमने कनेक्ट किया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वी आर लेट अस से R डैश कुछ रख दिया नाम उसका। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इसकी वैल्यू 0 रख दी, तो इधर ये पूरी कॉपर की वायर, ये पूरी कॉपर की वायर है, इसका खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर ये 10 है और ये क्या रहेगा? 0 रहेगा, हाँ या ना? पर रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आ गया, अगर मैंने यहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अगर मैंने यहां पे रेजिस्टेंस बनाया तो ये 10 पूरा का पूरा यहां पे नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है। जितना रेजिस्टेंस चेंज होगा उतनी वो वैल्यू वहां पे डेवलप करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो अगर ये 10 वोल्ट का सेल है तो ये 10 और 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, लेसर देन दैट रहेगा। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखो कि हम कभी कभी ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, उस रेजिस्टेंस से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा फॉर्मूला लगाने का सोचते हैं, पहला फॉर्मूला लगाने का सोचते हैं। ठीक है, E इसको कट कर देते हैं, फॉर्मूला में सिंबल यूज करेंगे। इसका रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैपिटल E, सेल का ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। मैं इसको ड्राइविंग सेल बोलने वाला बच्चों। क्या बोलने वाला मैं इसको? ड्राइविंग सेल। क्यों बोलूंगा बाद में बताऊंगा। ये सेल है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V है। V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। ओके, मैं चाहिए तो इसको ऐसा नाम लिखता हूं VAB।
इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो मुझे बताओ वी ए बी और ई ये दोनों सेम है, हाँ या ना? पोटेंशियल अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 10 रहेगा और ये 0 रहेगा, अगर ये 8 वोल्ट है तो ये 8 रहेगा और ये 0 रहेगा, क्योंकि इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आने वाला है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये तो हमारा जो फॉर्मूला है वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, इसमें से करंट जा रहा है आई, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, ये लिख सकता हूं, है ना? और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू आई आर, बराबर है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या आई का E अपॉन आर प्लस आर, याद आ रहा है कुछ? ये हमारा फॉर्मूला आई का E अपॉन आर प्लस आर, पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों तो E इज इक्वल टू आई आर लिख सकते कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो दो वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेल को कब इक्वल रहेगा? वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेल को कब इक्वल रहेगा? मेरे साथ बोलो, वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेल को कब इक्वल रहेगा? जब यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वायर का रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर यहां पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, अगर मैं यहां पे अगर ऐसा कोई रेजिस्टेंस आ गया आर एच बोलो, तो मैं वीएबी को ई लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। हाँ, पर अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ही मैं बोलूंगा ई और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल। मेरा ये डायलॉग याद रखो ना यार, सम सॉल्व करने के लिए यूज होगा, बहुत यूज होगा सम सॉल्व करने के लिए, कि वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ को कब इक्वल रहेगा? जब बाहर के सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा वर्किंग बताता हूं। अभी थोड़ा वर्किंग पे बात करते हैं। थोड़ा ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ के लो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बोलने वाला हूं। इसका थोड़ा एक वर्किंग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसका वर्किंग समझ लेते हैं। देखो भाई, ये वायर है, कौन सी वायर है? पोटेंशियोमीटर वायर, बहुत बड़ी वायर है, 2 मीटर से 10 मीटर के बीच में। उसको मैंने एक सेल लगा दिया, बस। एक और सेल लगाया और इसको मैंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और एक जॉकी लगाया। अभी आपने मीटर ब्रिज में देखा रहेगा कि गैल्वेनोमीटर क्या है, जॉकी क्या है, पेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये वायर का नाम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, सपोज ये 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट सपोज, इमेजिन करो। तो ये 10 है और ये कितना है? 0 है। करंट ऐसे यहां से आ रहा है, करंट फ्लो रहा है यहां से। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो कि करंट भाई ऐसा पूरा फ्लो रहा है? करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। अच्छे से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अभी जो बता रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 3 आंसर इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सारा करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। डू यू एग्री विद मी? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मस्त मजा आ रहा है उसको भी। अब जैसे मैं जॉकी कनेक्ट कर दूंगा, द मोमेंट मैंने जॉकी कनेक्ट कर दिया, अभी ये वाले वायर से भी करंट फ्लो होगा, हाँ या ना? सिंपल सी बात है, ये वाले वायर से भी करंट फ्लो होगा। कौन करंट फ्लो करेगा? इस वायर से, इस वायर से, क्योंकि ये सेल भी है। ये सेल क्या बोलेगा? भाई करंट ऐसे जाना चाहिए, ऐसा। ये पॉइंट पी ले लेते हैं। ये सेल क्या बोलेगा? करंट ऐसे जाना चाहिए। ये सेल क्या बोलेगा? करंट ऐसे जाना चाहिए। और इधर फाइटिंग चालू हो गई, वॉर चालू हो गया। ये सेल बोलते हैं भाई करंट मेरे हिसाब से जाना चाहिए, लड़ाई चालू हो गई। ये सेल क्या बोलते हैं? करंट मेरे हिसाब से जाना चाहिए। करंट जाएगा किसके हिसाब से, ये समझना बहुत जरूरी है। सोचो, ये जो सेल है वो अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाता है, पूरा स्ट्रेंथ लगा के करंट को ऐसे भेजने का कोशिश करता है। ये वाला जो सेल है
ये पूरा स्ट्रेंथ लगा के करंट को ऐसे भेजने की कोशिश करता है। ये वाला सेल जो है वो अपना पूरा ताकत, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगाता। इसकी ताकत कितनी है? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट थोड़ी लगाएगा, 10 वोल्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट तो उसने ए और बी के बीच में लगाया है। बात समझ में? क्योंकि वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो 10 वोल्ट तो उसने ए और बी के बीच में लगाया है। ए और बी के बीच में कितना वो स्ट्रेंथ लगाएगा? ये वाला सेल ए और बी के बीच में कितनी स्ट्रेंथ लगाएगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना स्ट्रेंथ ई लगाएगा। लिख दिया स्टेटमेंट भाई, लिख दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके अक्रॉस सपोज ये 10 है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, हमने यही बोला कि यहां पहुंचते पहुंचते सपोज 3 हो गया, फिर 2 है पोटेंशियल, फिर 1, फिर 0। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल 10 है, ये पॉइंट पे पोटेंशियल 3 है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 7 हो गया। कम ऑन, ये पॉइंट पे पोटेंशियल 10 है, ये पॉइंट पे पोटेंशियल 3 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना भेजेगा। बात समझ आ रहा है? इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 7 वोल्ट, उतना ये भेजने वाला है। तो इसकी ताकत 10 वोल्ट की है, पर करंट कितने हिसाब से भेजा? 7 वोल्ट के हिसाब से भेजा। तो इसने अपनी पूरी ताकत लगाई क्या? नहीं लगाई। हाँ, पर ये अपनी पूरी ताकत लगाता है। फॉर एग्जांपल इसकी ताकत 4 वोल्ट है, तो ये पूरा 4 वोल्ट लगा के ऐसे भेजता है। इसने कितनी लगाई? 7 वोल्ट ही लगाई। कौन जीता? ये वाला जीता, इसने 7 वोल्ट लगाया। यस, ये वाला जीता। तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? करंट विल फ्लो अकॉर्डिंग टू दिस 7 वोल्ट के हिसाब से। ठीक है, अभी सोचो मैंने जॉकी को यहां से हटा के इधर डाल दिया, ये पॉइंट पे। अब क्या सिचुएशन होगा? इसमें से करंट फ्लो होगा। ये गैल्वेनोमीटर जहां पे कनेक्ट किया ना, उस वायर के बारे में सोचो। गैल्वेनोमीटर ये वायर में कनेक्ट किया, उसके बारे में सोचो। क्या ये वायर में करंट फ्लो होगा? होगा। अभी ये वाली सेल, तो ये 2 पॉइंट के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। ये जो सेल है वो ए और पी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। ये अपनी पूरी ताकत लगाएगा। कितनी ताकत है उसकी? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट लगा के करंट को ऐसे भेजेगा। अगर तुम लोग इसको अच्छे से हाथ घुमाओगे ना इसके ऊपर, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ये करंट को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने को देखेगा। और ये क्या करता है? ये अपनी पूरी ताकत लगाता है क्या ऐसे करंट को भेजने के लिए? नहीं लगाएगा, क्योंकि इसने अपनी पूरी ताकत कहां पे लगाई? ए और बी के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस कितना ताकत लगाए? जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा होगा उतना स्ट्रेंथ ई लगाएगा। सपोज ये 10 है और ये सपोज 7 है कि नहीं? इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल कम होता है। तो अभी मुझे बताओ इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 3 वोल्ट। तो इसकी ताकत 10 वोल्ट की है, पर इसने लगाई कितनी? 3 वोल्ट। इसकी ताकत 4 वोल्ट की, इसने लगाई कितनी? पूरी की पूरी लगा दी, क्योंकि ये तो इस 2 पॉइंट के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। ये जो सेल है वो ए और पी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, और ये वाला जो सेल है वो ए और पी के अक्रॉस कनेक्टेड नहीं है, ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतनी ताकत लगेगा। तो इसने ये वाला जो मेन सेल है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था ड्राइविंग सेल। ये जो ड्राइविंग सेल है वो कितनी लगाएगा? 3 वोल्ट लगाएगा। ये कितनी लगाएगा? 4 वोल्ट लगाएगा। दोनों में फाइट चालू हो गई। भाई इसने 3 वोल्ट की ताकत लगाई, इसने 4 वोल्ट लगाई। कौन जीत गया? ये 4 वोल्ट वाला जीता कि नहीं? तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी सपोज मैंने यहां से हटा के इधर डाल दिया, अब मेरा पॉइंट भी इधर है। इसने कितनी ताकत लगाई? पूरी 4 वोल्ट लगाई। ये 4 वोल्ट 10 वोल्ट एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल है, लर्न मत करना। ये 4 वोल्ट मतलब पूरी ताकत लगा कैसे भेज रहा है, पूरी ताकत लगा कैसे भेज रहा है, पूरी ताकत लगा के भेज रहा है 4 वोल्ट। इसने कितनी लगाई? पूरी 10 वोल्ट ताकत लगाई क्या? नहीं लगाई। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी लगाएगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये 10 है और ये 6 है, इधर का पोटेंशियल 6 है, इधर का पोटेंशियल 10 है, तो कितना है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस? 4 वोल्ट। अब गेम हो गया ना। इसने कितनी ताकत लगा दी? 4 वोल्ट। इसने कितनी ताकत लगा दी? 4 वोल्ट।
इसने भी 4 वोल्ट लगाई, इसने भी 4 वोल्ट लगाई, करंट फ्लो होगा ही नहीं, दोनों ने सेम ताकत लगाई, दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? नल डिफ्लेक्शन। समझा? गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? नल डिफ्लेक्शन बताएगा। और फिर हम बोल सकते हैं कि इसने जो ताकत लगाई दैट इज E1, इसने कितनी ताकत लगाई? E1, और इसने कितनी ताकत लगाई? जितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ए और पी में उतनी ताकत लगाई। इसने कितनी ताकत लगाई? E1, और इसने कितनी ताकत लगाई? जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बन रही उतनी ताकत लगा दी। दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। इसने जो स्ट्रेंथ लगाई, इसने जो स्ट्रेंथ लगाई, अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो गई देन गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन, कोई करंट फ्लो नहीं होएगा। तो जब मैं देखूंगा प्रैक्टिकली, जब मैं देखूंगा यार मैंने वायर को टच तो किया है पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब इसने जो ताकत लगा, इसने जो ताकत लगा वो क्या है? सेम है। और ये कॉन्सेप्ट पे हम बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। समझा? अभी थोड़ा बहुत मैं जब आपको आइडिया दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंट तो चालू नहीं किया है, ये सिर्फ आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको समझेगा कि VAP के अक्रॉस का पोटेंशियल तो आप ढूंढ सकते हो, KL लेंथ ढूंढना बड़ी बात नहीं है कि अपने को अगर पता है पोटेंशियल डिफरेंस तो E1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। E1 क्या है? सेल का EMF है, तो वो ढूंढने के लिए यूज होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या भाई? 2-2 3-3 सेल लगने वाले इसमें, पर ये मेन सेल है। पूरे वायर में जो करंट भेजता है वो ये वाला सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइविंग सेल। क्या बोलेंगे हम उनको? ड्राइविंग सेल। और ये एक्सपेरिमेंटल सेल है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से लेके तो बहुत अच्छे से लेक्चर को बहुत अच्छे सुनना, नोट डाउन करना, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, क्योंकि मैंने बोला है कि बोर्ड एग्जाम में इसका सम आता ही आता है। ओके, बहुत अच्छे से पोटेंशियोमीटर को प्रैक्टिस करना अपने को। तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन था, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं रहने वाला है फॉर श्योर, बट दिस इज ओनली एन एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी मैं इसके बाद आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू करूंगा। लेट्स सी हाउ मच यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, एज अ थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर जितना मुझे लगता है ज्यादा करके इसका न्यूमेरिकल से आता है। ओके, पर आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट और वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा बहुत पोटेंशियोमीटर का समझा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।